नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बाबू जोशी न्योलखी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम संतुलित पशु आहार पशुओं को दे देते हैं, उसके बावजूद भी कई बार ये वो दूध कम या ज़्यादा होता रहता है और पशु भी संतुष्टि है वो महसूस नहीं कर पाता। और किसान भाई है वो भी इस बात से थोड़े एग्री नहीं होते कि मैं पशुओं को संतुलित आहार तो दे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी पशु है वो और दूध कम ज़्यादा कर रहा है, या जो फैट या जो CLR FNX कम ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में हमें जो और भी कई बातें होती है, केवल संतुलित पशु आहार देने मात्र से पशु बिल्कुल निरोग नहीं रहता है। कुछ और बातें भी होती है जिनका ध्यान रखकर हमें वो पशुओं को वो अच्छे से रख सकते हैं, उनका स्वास्थ्य भी बनाए रख सकते हैं और जो दूध में जो गिरावट आती है उसको भी हम सही कर सकते हैं। और जो हमारा जो दूध का मूल्य है वो भी हमें बिल्कुल सही मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें पशुओं को समय पर उनका दूध निकालना, समय पर उनको हरा चारा डालना, समय पर उनको नहलाना और समय पर उनको जो गर्मी है उससे बचाना और जो छायादार स्थान है वहाँ पर बांधना, ये तमाम बातें वो हमें बिल्कुल समय पर है रेगुलर करते रहना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक नहलाने का सवाल है, जो पशु हमारे अभी ब्यात की स्थिति में ब्याने वाले हैं, उन पशुओं के लिए तो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि प्रेग्नेंट पशु ज़्यादा गर्मी अगर महसूस करने लगेंगे तो वो अपना जो बच्चा वो गिरा सकता है, जिससे किसान भाइयों को है वो दुगुना नुकसान हो सकता है। तो नहलाने के बाद हमें पशुओं को सूखने के बाद किसी छायादार स्थान पर बांध देना चाहिए, चाहे वो हमारे पेड़ हो या जो हमारे मकान हो। लेकिन ध्यान रखने की जो बात है वो यही है कि अगर हम मकान में बांध रहे हैं तो वहाँ हवा का आदान प्रदान है वो दोनों तरफ से, जो प्राकृतिक हवा है उसका आदान प्रदान दोनों तरफ से होते रहना चाहिए। और उस मकान के अंदर हम जो पंखे है वो भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो गर्मी है वो कई बार ज़्यादा पड़ती है तो पशु का जी घबराने लगता है। तो ऐसे में हम उस मकान में पंखे भी लगा सकते हैं ताकि जो पशु है वो अच्छा महसूस करें। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर हम पशुओं से हमारी आमदनी है वो लगातार बढ़ा सकते हैं। यहाँ जो हम बांध देते हैं, बांधने के बाद भी हमें पशुओं का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। दिन में भी हमें एक दो बार पशुओं को देख लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रेग्नेंट पशु है उनका जो हमें है वो लगभग एक माह पहले हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पशु है वो लड़ने भी लग जाते हैं या किसी की साइकिल टूट जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा गौर करना है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ताकि जो पशु है वो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो महसूस न करे। तो ये जो मैंने बताया आपको, इन माध्यमों से हम ये काम आसानी से कर सकते हैं और हम पशुओं में है वो आमदनी है वो अपनी बढ़ा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।